इस वीडियो लेसन में हम सीखेंगे एक्सेल का पीएमटी फंक्शन। यह पीएमटी फंक्शन लोन का ईएमआई कैलकुलेट करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। अगर हमने 10 लाख रुपीस का लोन लिया है और यह लोन का रीपेमेंट का पीरियड है 5 इयर्स और इंटरेस्ट परसेंटेज है 6%, तो हमें हर महीने ईएमआई यानी इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट हमें कितनी भरनी होगी, यह हम पीएमटी फंक्शन के द्वारा कैलकुलेट करेंगे। तो अब सेल B1 में हम टाइप करेंगे इज इक्वल टू पीएमटी और करेंगे ब्रैकेट ओपन। पीएमटी का पहला पैरामीटर है रेट, इसलिए सिलेक्ट करेंगे सेल B1। इंटरेस्ट परसेंटेज ईयरली है, इसलिए डिवाइडेड बाय 12 मंथली इंटरेस्ट करने के लिए। फिर देंगे कॉमा, अगला पैरामीटर है एन पर यानी नंबर ऑफ पीरियड्स, तो हम सिलेक्ट करेंगे सेल B2। उसे भी हमें कन्वर्ट करना होगा मंथ्स में, इसलिए यहां करेंगे मल्टीप्लाइड बाय 12। फिर देंगे कॉमा, अगला पैरामीटर है पीवी प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू है हमारी लोन अमाउंट जो है सेल B3 में। उसके बाद का पैरामीटर है FV यानी फ्यूचर वैल्यू, जो यहां हमें लगने वाला नहीं है। और सबसे आखिरी में पैरामीटर है टाइप, जहां हमें 0 या डिफॉल्ट होता है, क्योंकि हम पहले लोन लेते हैं और फिर लोन लेने के बाद 1 महीने के बाद हम पेमेंट करते हैं इंस्टॉलमेंट की, इसलिए 0 पेमेंट इज टाइम्ड एट द एंड ऑफ द पीरियड। तो यहां हमें कुछ भी देने की आवश्यकता नहीं है, न FV न टाइप। सीधे ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और देंगे कंट्रोल एंटर। तो हमारे 10 लाख रुपीस के लोन के ऊपर हमें ईएमआई भरना होगा, वो है 19,332.80। यह फिगर निगेटिव आ रही है क्योंकि हमें पेमेंट करना होगा। तो यह 19,332.80 के अंदर इंटरेस्ट भी है और प्रीमियम अमाउंट भी है, यानी मुद्दल भी है और ब्याज भी है। तो अगर हम ये जानना चाहते हैं कि ये 19,332.80 में इंटरेस्ट का हिस्सा कितना है, पर इंटरेस्ट हर महीने कम होते जाएगा, क्योंकि जैसे पेमेंट होती जाएगी तो हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो बढ़ते जाएगा और इंटरेस्ट घटते जाएगा। तो हर महीने के हिसाब से हम कितना इंटरेस्ट भर रहे हैं, ये हमें अगर जानना होगा तो हमें एक और फंक्शन समझना होगा जो है IPMT। तो IPMT फंक्शन के द्वारा हम हमारे EMI में कितना इंटरेस्ट भर रहे हैं ये हम निकाल सकते हैं। क्या हमने डी कॉलम में 1 2 3 4 से लेके 60 मंथ्स फिल कर दिए हैं और E2 में हम हमारे इंटरेस्ट का पार्ट निकालेंगे। तो अब हम टाइप करेंगे इज इक्वल टू IPMT ब्रैकेट ओपन। पहला पैरामीटर है रेट। रेट हमारा 6% है, इसलिए यहां टाइप करेंगे 6% डिवाइडेड बाय 12, क्योंकि हमें मंथली इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। फिर देंगे कॉमा, फिर सेल सेलेक्ट करेंगे D2, ये है पर यानी कौन से महीने का इंटरेस्ट का पार्ट हम निकालना चाहते हैं वह सिलेक्ट करेंगे। फिर देंगे कॉमा, अगला पैरामीटर है N पर। लोन है 5 इयर्स का यानी कि 60 मंथ्स, टाइप करेंगे 60 और देंगे कॉमा। फिर सिलेक्ट करेंगे हमारा लोन अमाउंट जो है
10 लाख रुपीस, और वो होगी हमारी प्रेजेंट वैल्यू। फिर कर देंगे ब्रैकेट क्लोज और देंगे कंट्रोल एंटर। तो हमारे 19,332.80 इस ईएमआई में पहला इंटरेस्ट का पार्ट है, वो है 5,000 का। तो अब इसे हम ऑटोफिल कर देते हैं। तो जैसे हम ऑटोफिल करते हैं तो आप देख सकते हैं कि इंटरेस्ट परसेंटेज कम होते जाता है जैसे महीने बढ़ते जा रहे हैं। तो अभी हम यहाँ प्रिंसिपल का पार्ट कितना है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारा प्रिंसिपल का पार्ट होगा ईएमआई माइनस इंटरेस्ट, यानी कि फॉर्मूला होगा इज इक्वल टू B4 माइनस E2। देंगे कंट्रोल एंटर। तो हमारा ईएमआई के पार्ट का प्रिंसिपल अमाउंट है 14,332.80। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में यह प्रिंसिपल का पार्ट निकालने के लिए भी फंक्शन है। तो प्रिंसिपल अमाउंट का पार्ट निकालने के लिए है फंक्शन PPMT। यह प्रिंसिपल अमाउंट का जो पार्ट है उसे हम कॉपी करके रखते हैं और फिर सेल F2 में फॉर्मूला टाइप करेंगे इक्वल टू PPMT ब्रैकेट ओपन। हमारा पहला पैरामीटर है जो है रेट। तो रेट यहां टाइप करेंगे 6% डिवाइडेड बाय 12, फिर देंगे कॉमा। फिर पर में सिलेक्ट करेंगे मंथ का नंबर यानी कि सेल D2, फिर देंगे कॉमा। अगला पैरामीटर है एन पर, नंबर ऑफ पीरियड्स है 60, इसके लिए टाइप करेंगे और देंगे कॉमा। और फिर प्रेजेंट वैल्यू जो है 10 लाख, फिर ब्रैकेट क्लोज और देंगे कंट्रोल एंटर। तो अमाउंट आ गया हमारा 14,332.80 और हमारे पहले जो हमने मैन्युअली कैलकुलेशन किया था उससे मैच हो रहा है। अब इसे हम ऑटोफिल कर देंगे। यहां आके डबल क्लिक, तो प्रिंसिपल अमाउंट हमारा हर महीने बढ़ता हुआ हमें दिख रहा है। अब हम टोटल्स कैलकुलेट करेंगे। तो सेल G2 में फॉर्मूला टाइप करेंगे इज इक्वल टू E2 प्लस F2, कंट्रोल एंटर, और इसे भी ऑटोफिल कर देंगे। डबल क्लिक, तो सारे महीनों की टोटल हमारी सेम ही है जो है EMI 19,332 रुपीज 80 पैसे। नीचे जाके चेक करेंगे, करेक्ट है। तो PMT फंक्शन के द्वारा हम EMI कैलकुलेट करते हैं। IPMT से उसका इंटरेस्ट कंपोनेंट कितना होता है वो निकाल सकते हैं और PPMT फंक्शन के द्वारा प्रिंसिपल अमाउंट कितना होता है वह हम निकाल सकते हैं। थैंक यू।